हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, या जिस जगह पर आपकी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिख देना है। जिस कक्षा की आपकी पाठ्य योजना है वो कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, समय अवधि वगैरह ये सारी चीज़ें खाना पूर्ति आप ध्यानपूर्वक कर लीजिए। मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है हर देश की संरचना। तो इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा वो शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं: उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखेंगे तो उन सारे परिवर्तन को आप लिख लीजिए। द्वितीय आता है अवबोध। अवबोध के कारण विद्यार्थी अर्धे की व्याख्या कर सकेंगे, उसकी समझ सकेंगे। तीसरा आता है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी जीवन की संबंधित हर अर्धे की संरचना का उपयोग कर सकें। चौथा आता है कौशलात्मक। तो विद्यार्थी चित्र मॉडल बनाकर हर देश की का चार्ट वगैरह बना सकेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य आता है पांचवा शिक्षण का उद्देश्य लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर लिखेंगे विद्यार्थी हर देश की संरचना के कार्यों के प्रति रुचि ले सकेंगे। छठवां आता है अभिवृत्ति। तो विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हर देश के प्रति कर सकेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करते। इस प्रकार से आप पूछा कि जो शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना है। ये शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो अनुदेशनात्मक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्याम पढ़क, संकेतक आती है। ये सारी सामग्री क्या हो जाएगी? शिक्षणात्मक सामग्री हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी हर देश की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग जो निकल के आती है यहाँ से वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, जो आपका प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाना, छात्र अध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण, उतनी सुंदर बन के आएगी। तो इसके अंदर आपको बच्चों से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। और बच्चों द्वारा जो ये प्रश्न है इन प्रश्नों को आपके द्वारा तार्किक क्रम में बच्चों से पूछे जाने चाहिए, ताकि बच्चे इन प्रश्नों को आसानी से समझ सके और आसानी से इनका उत्तर दे सके। अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है, जिस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार की समस्या हो जाएगी। तो समस्या का समाधान छात्र अध्यापक आपके द्वारा किया जाएगा। मित्रों, इसके पश्चात में जो मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ, जो प्रस्तावना प्रश्न है वो सबसे ध्यान देने की चीज़ है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी पाठ्य योजना विस्तार पूर्वक अच्छी सुसंयोजित बन के आएगी। मित्रों, यहाँ से जो निकल के आती है चीज़ नेक्स्ट वो है शिक्षण का उद्देश्य। तो शिक्षण का उद्देश्य लिखेंगे आप, बच्चों आज हम हर देश संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए। मित्रों, इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने हैं: शिक्षण के उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है हर देश की संरचना। हर देश की संरचना संबंधित जो छात्र अध्यापक क्रिया वाला कॉलम है इसके अंदर आपको सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लेना है। ये इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी द्वारा दे दिए जाएंगे। और शिक्षण विधि चल रही है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि, और जिसका जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को लिखेंगे। हर देह बक्स गुहा में स्थित होता है, हर देह का भाग मुट्ठी के बराबर होता है, हर देह 4 कक्षों में बटा होता है, ऊपरी 2 कक्ष आलिंद व 2 नीचे के कक्ष नीले होते हैं, हर देह के फैलने व सिकुड़ने को हर देह स्पंदन या धड़कन कहते हैं। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण या छात्र अध्यापक कथन। तो इसके समक्ष जो छात्र विद्यार्थी क्रिया तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और शिक्षण विधि वो व्याख्यान विधि चल रही है जो श्यामपट्ट कार्य उसको परिपूर्ण करने के लिए जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए और ब्लैक चार्ट लगा के आप इसको श्यामपट्ट कार्य के अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु आता है आपका अगला वो है रक्तवाहिनी। तो रक्तवाहिनी जो शिक्षण बिंदु है इससे संबंधित मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा दिए। इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। इन विकासात्मक प्रश्न है, इन विकासात्मक प्रश्न के उत्तर छात्र अध्यापक का द्वारा बच्चों से पूछे जाएंगे और बच्चे इसके उत्तर दे देंगे। शिक्षण विधि कौन सी चल रही है? आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया हो जाएगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि चल रही है आपकी व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। इस प्रकार से श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण करने का पश्चात मित्रों आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल गया या तृतीय शिक्षण बिंदु निकल के आता है वो है आपका रक्त संक्रमित रोग। तो रक्त संक्रमित रोग से संबंधित जो तृतीय शिक्षण बिंदु है इससे संबंधित छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर आप विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए। इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर बच्चे दे देंगे और प्रश्नोत्तरी विधि चली रही है। और इसका जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप लिख रहे एड्स रक्त संक्रमित रोग या जो वायरस द्वारा
फैलता है। इस रोग का अभी तक कोई भी इलाज नहीं हुआ है। इसके विषाणु का नाम HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस है एवं इसको एड्स का नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक दिया गया है। इसका क्या प्रस्तुतिकरण विधि हो जाएगी, व्याख्यान विधि, और इसका आप यहाँ पर कार्य को परिपूर्ण कर ले। नेक्स्ट हेडिंग आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से पूछा जाए और प्रत्येक शिक्षण बंधु पूछा जाए। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई से उधर उधर भंग नहीं हो, इस वजह से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्र अध्यापक द्वारा जो मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं वो मूल्यांकन प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो सीखा है वो अथवा नीचे कितना सीखा है इस बारे में जानने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है। आपको अंत में गृह कार्य भी दे देना है। तो इस प्रकार से आपकी पाठ यहीं पर समाप्त होती है।